ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अधिक मास में यह 5 काम करने वालों के घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। जो महिलाएं यह 5 कार्य करती हैं उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। उस घर में सदा ही धन्य धान्य बढ़ता रहता है। मलमास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मलमास को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और अनेकों नामों से जाना जाता है। अधिक मास में कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। मलमास पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मलमास में कई ऐसे काम हैं जिन्हें करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। मलमास में भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों, नंबर 1, मलमास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु का दूसरा नाम पुरुषोत्तम है। इसके कारण से पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए, लेकिन खीर समा के चावल की बना कर के भोग लगाएं। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन्य धान और खुशियां भर देते हैं। दोस्तों, नंबर 2, अधिक मास के दौरान अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो पीले वस्त्र, पीले रंग का अनाज, पीले फल, पीली मिठाई आदि अवश्य दान करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन भगवान की पूजा करते समय, माता लक्ष्मी की पूजा करते समय आप भगवान को पीले पुष्प और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पण करें। माता लक्ष्मी जी के सामने 5 पीली कौड़ी, 5 कमलगट्टा, 1 रुपये का सिक्का अर्पण करना चाहिए और श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की कम से कम 1 माला जाप करना चाहिए। प्रतिदिन ऐसा करने से घर में भरपूर धन आता है। घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। दोस्तों, नंबर 3, मलमास में भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अधिक मास में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करते हैं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं, तुलसी माता के सामने हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करते हैं, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। इस प्रकार से परिक्रमा करके प्रार्थना करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। अधिक मास मलमास में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान को दूध, दही, शहद, घी, शक्कर अर्पण करते हैं, साथ में गंगाजल अर्पण करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को शंख का जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए शंख का जल भगवान को अर्पण नहीं किया जाता। भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पण करना चाहिए। साथ ही खीर का प्रसाद भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर के खुशियों से घर को भर देते हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। नंबर 4, मलमास के दौरान नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का केसर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद तुलसी की माला से 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की जपनी चाहिए। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। अगर मलमास में प्रतिदिन घर के अंदर 108 बार मंत्र जप के हवन किया जाए तो उस घर में सभी देवताओं का वास हो जाता है। उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। उस घर में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे घर में कई ऐसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से उस घर में रहने वालों का जीवन नर्क हो जाता है। कई प्रकार की परेशानियां उन्हें घेर लेती हैं।
व्यक्ति बीमार रहते हैं, अनेक प्रकार के रोग घेर लेते हैं, तो आपको बेलपत्र का उपाय अवश्य करना चाहिए। आप भगवान शिवाभिषेक करने के बाद में एक बेलपत्र ले लें और उस बेलपत्र को आप भगवान को समर्पित कर दें। बेलपत्र अर्पण करने के बाद में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और रोग निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद में वह बेलपत्र लाएं, गंगा जल से धो लें और उस बेलपत्र को खा लेना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर की जो भी परेशानी है, व्याधा हैं, रोग हैं, सारे दूर हो जाते हैं और भगवान सदा ही शरीर को निरोगी रखते हैं। दोस्तों, मलमास के दौरान जो व्यक्ति यह उपाय करते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अधिक मास में नियमित रूप से पीपल के पेड़ की जल से परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 1 लोटा जल लें, उसमें काले तिल डालें, थोड़ी सी दुर्वा डालें। अब इस जल को चढ़ाते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कहते हुए परिक्रमा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अधिक मास में नियमित रूप से पीपल वृक्ष के नीचे दीपक भी जलाना चाहिए। इससे हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। अधिक मास में प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल भी चढ़ाएं। इस उपाय से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मलमास के दौरान नियमित रूप से दक्षिणापति शंख की पूजा करना बेहद ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। अगर आपको भी धन की प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आपको नियमित रूप से इन उपायों को करना चाहिए। जो महिलाएं मलमास में नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करती हैं, माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनके सामने दीपदान करती हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही घर पर आए हुए अतिथि का तर्का नहीं करना चाहिए। घर पर अतिथि के रूप में कोई भी आ सकता है, जैसे साधु या आपके दरवाजे पर गौ माता आती है या बैल आता है, तो आपको उन्हें नमस्कार करना चाहिए। हाथ जोड़ के नमस्कार करें और जैसा यथोचित उचित हो उसी प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। पता नहीं कब भगवान किस रूप में आपके दरवाजे पर आ जाएं और आपकी परीक्षा ले सकते हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर के मेन दरवाजे पर हल्दी से रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। घर के मेन दरवाजे पर प्रतिदिन जल अर्पण करना चाहिए। थोड़ा सा हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से अगर आप ध्यान रखते हैं तो घर आपका खुशियों से भर जाता है। घर में हर प्रकार की खुशियाँ आती हैं और जीवन आपका हर प्रकार के वैभवों को प्राप्त करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।